नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी वर्णिका का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है ढहते विश्वास। दोस्तों ये जो कहानी है वो उड़िया भाषा में लिखी गई है और इसके जो लेखक है वो सात कोरी होता है। सात कोरी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। और इस कहानी के जो अनुवादक है मतलब कि इस कहानी को जिसने हिंदी में अनुवाद किया है उसका नाम राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। अब देखो ये जो कहानी है वो उड़ीसा के एक गाँव की है। उसी गांव में एक औरत अपने परिवार के साथ रहती है और उस औरत का नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था अच्युत। उसके बाद लक्ष्मी की 2 बेटी थी और एक सबसे छोटा बेटा था जो अभी बहुत छोटा था। लक्ष्मी का पति भी था जिसका नाम था लक्ष्मण और वो कलकत्ता में रहकर काम करता था। और लक्ष्मण जो पैसा घर पर भेजते थे उससे उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था, जिसके चलते लक्ष्मी तहसीलदार के घर पर काम करती थी और अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। लक्ष्मी के जो पूर्वज थे यानी कि जो लक्ष्मी के ससुर थे वो 1 बीघा जमीन छोड़कर गए थे। उस जमीन पर लक्ष्मी खेती करती थी। पर हाल उस समय ये था कि उस गांव में कभी बहुत तेज आंधी आती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती थी तो कभी बाढ़ आ जाता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी गाँव के सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था, मतलब कि देवी बांध से बहुत नज़दीक था। और लक्ष्मी के घर से थोड़े दूर पर एक और बांध था जिसका नाम था दलई बांध। अब हुआ कुछ ऐसा कि भादों का महीना था और बारिश होना शुरू हो जाता है और लगातार लगभग 1 महीने तक बारिश होती रहती है, जिसके चलते देवी बांध और दलई बांध में पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब गांव वालों को लगने लगा था कि इस बार बहुत भयंकर बाढ़ आने वाली है। इनसे पहले इस गाँव में बाढ़ तब आई थी जब लक्ष्मी नई नई शादी करके गाँव में आई थी और उस बाढ़ में गाँव वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग बाढ़ की चपेट में आकर मारे भी गए थे। ये सभी बातें लक्ष्मी के जहन में चल रही थी क्योंकि लक्ष्मी उन सभी बातों को अभी तक भूल नहीं पाई थी और लक्ष्मी को भी लगने लगा था कि इस बार बहुत भयंकर बाढ़ आने वाली है। और उसी गांव में लक्ष्मी के पड़ोस में एक पढ़ाकू लड़का रहता था जिसका नाम था गुणनिधि और वो कटक शहर में पढ़ाई करता था और वह अभी अभी कुछ दिन पहले घर वापस लौटा था। गुणनिधि ने पूरे गांव में जाकर कह दिया कि महानदी के ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं और न जाने कब बाढ़ आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। देवी बांध और दलई बांध को छोड़कर लक्ष्मी के गांव से दूर एक और बांध था जिसका नाम था हीराकुंड बांध, जो महानदी के ऊपर बना था। और हीराकुंड बांध को महाराजा ययाति केसरी ने बनवाया था कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए। लेकिन इस बार महानदी भी पानी से भर चुका था, इसलिए हीराकुंड बांध से भी पानी को छोड़ दिया गया, जिसके चलते दलई बांध की टूटने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई और यह बात पूरे गांव में फैल गई कि बाढ़ आ रही है। उसी समय गांव के कुछ लड़के को गुणनिधि इकट्ठा करता है और बारी बारी से सभी लड़के दलई बांध की निगरानी करने लगते हैं। दलई बांध के कमजोर जगहों पर मिट्टी और पत्थर डाले जाते हैं, रेत की कई बोरियां भी डाली जाती है जिनसे कि बांध न टूटे। इसी बीच लक्ष्मी भी अपने बेटे अच्युत को बांध की निगरानी करने के लिए भेज देता है, लेकिन बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी और नदी में भी पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। इन सब परिस्थिति को देखते हुए सरपंच ने गुणनिधि से कहा कि गांव के सभी लोगों को सतर्क कर दो, बाढ़ कभी भी आ सकती है। ये बात पूरे गांव में हवा की तरह फैल गई। लक्ष्मी ने जब ये बात सुनी तो वो कुछ बर्तन और चूरा को एक कपड़े में बांध कर रख लिया। अभी भी सभी लड़के बांध की निगरानी कर रहे थे। इसी बीच पानी की तेज लहर किनारे से आकर टकराती है और बांध टूट जाता है। गुणनिधि चिल्लाने लगता है और गांव के सभी लोगों को ऊंचे जगहों पर जाने को कहने लगता है। गांव में एक टीला भी है जहां पर देवी का स्थान है। साल में एक बार यहां पर मेला भी लगता है और मां चंडेश्वरी पर बलि भी चढ़ाई जाती है। टीले के नीचे एक स्कूल भी है जो टीले के बाद गांव की दूसरी सबसे ऊंची जगह है। गुणनिधि के कहने पर सभी लोग टीले और स्कूल की तरफ भागते हैं। स्कूल में 4 कमरे थे और 4 कमरों में लगभग 200 लोग भर जाते हैं। कुछ लोग स्कूल की छत पर चढ़ जाते हैं और कुछ लोग टीले पर चढ़ जाते हैं। जब गुणनिधि ने चिल्लाया था तो लक्ष्मी भी अपने दोनों बेटी और गोद में छोटे बेटे को लेकर भागने लगती है, लेकिन लक्ष्मी का पैर फिसल जाता है और लक्ष्मी गिर जाती है। लक्ष्मी अपनी दोनों बेटियों को स्कूल की तरफ भागने को बोलती है और अपने बड़े बेटे को तेज आवाज से पुकारती है, लेकिन उसके बेटे का कोई जवाब नहीं आता है। लक्ष्मी के घुटने तक पानी भर चुका था और उसकी बेटी शायद स्कूल तक पहुंची ही होगी कि उससे पहले लक्ष्मी के कमर तक पानी आ गया। लक्ष्मी कमर तक भरी हुई पानी में भी तेजी से चल रही थी। रास्ते में शिव मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ था। लक्ष्मी जब उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है उससे पहले पानी उसके गले तक पहुंच गया होता है।
लक्ष्मी कैसे भी करके बरगद के पेड़ को पकड़कर उस पर चढ़ जाती है और अपने साड़ी के पल्लू से खुद को पेड़ से बांध देती है। इसी बीच लक्ष्मी पेड़ पर ही बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब सूरज निकलता है तब लक्ष्मी को होश आती है और वह देखती है कि उसके हाथ में उसका छोटा बेटा नहीं है। वह जोर जोर से रोने लगती है, चारों तरफ देखती है पर उसे सिर्फ पानी और लाश नजर आती है। बाढ़ का मंजर इतना ज्यादा खतरनाक था कि स्कूल की छत पर चढ़े हुए लोगों के घुटने तक पानी आ रहा था और स्कूल के कमरे में जो 200 लोग थे उन सब की मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ तक कि शायद लक्ष्मी के सभी बच्चे की भी मृत्यु हो चुकी थी। लक्ष्मी अभी भी बरगद के पेड़ पर ही थी कि तभी पेड़ की शाखाओं में कुछ आकर फंसा। जब लक्ष्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक मरा हुआ बच्चा था और वो बच्चा लक्ष्मी का नहीं था, लेकिन फिर भी उस मरे हुए बच्चे को उठाकर लक्ष्मी अपने सीने से लगा लेती है। तो देखो यार, इस कहानी की यहाँ पर सैड एंडिंग होती है और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।